Hello students, today we will discuss about the molecular formula and valency. Now, in this topic we will discuss how to make the formula with the help of valency. Valency already हम discuss कर चुके हैं chapter number 5 में, है ना। चैप्टर नंबर 5 में हमने ऑलरेडी वैलेंसी के बारे में डिस्कशन किया था कि हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी फ्रॉम द एटॉमिक नंबर से हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो आज हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। मैंने उस टॉपिक में भी बताया था कि एटॉमिक नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं, और वैलेंसी से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला। तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाना है वो देखेंगे। उसके पहले आपको आपकी बुक में कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं। आपको बुक में जो चार्ट दिए हुए उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जो एग्जाम्पल ऑलरेडी उसमें सॉल्व करके दिए हुए हैं, मैंने वो एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं लिए हैं, है ना। जैसे उसमें वाटर का एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मैंने क्या किया है उसको छोड़ दिया है, दूसरा एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको वो समझ में आए। और जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ उसको एज अ होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। तो देखो कि ये जो चार्ट नंबर 1 दिया हुआ है आपके बुक में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी वाले टॉपिक में जो चार्ट नंबर 1 दिया हुआ है उसमें वाटर का एग्जाम्पल आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है। मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मीथेन का, है ना। द नेम ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पर जो कंपाउंड का नेम क्या है, मीथेन, ना। पहले हम इसको सी यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मीथेन क्या है, नेम ऑफ द कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बोला, मतलब इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूएंट मतलब उसमें जो प्रेजेंट है कंपाउंड में, दैट इज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इसमें आपको दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के एटम्स लिखना है आपको। तो कार्बन जो है, कार्बन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, 1, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, 4 है ना। H4 मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो आपका चार्ट नंबर 1 दिया हुआ है बुक में, वो हो गया। उसमें आपको मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल वाटर का एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने ये मीथेन वाला एग्जाम्पल आपको बताया, और बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं इस चार्ट के उसको आपको कंप्लीट करना है एज अ होमवर्क। नाउ द नेक्स्ट चार्ट इज गिवन इन अ बुक, आपके बुक में नेक्स्ट जो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसमें कितने एटम, उसके कितने एटम्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। नाउ इन अ सेकेंड चार्ट, आपको जो सेकेंड चार्ट दिया हुआ है, सी ये दिस इज द चार्ट नंबर 2, सेकेंड चार्ट इज गिवन इन अ बुक। यहाँ पर भी मैंने जो एग्जाम्पल लिया है एक्सप्लेन करने के लिए, जो आपकी बुक में सॉल्व करके नहीं दिखाया है, कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में सॉल्व करके दिखाया, जैसे वाटर का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपके इसमें, तो वो मैंने नहीं लिया है। जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है उसको छोड़कर हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। आपके इसमें HCl वाला भी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो पहले ये चार्ट देख लो कि चार्ट है क्या। यहाँ पर आपको बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, NH3, ये अमोनिया का है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि ये जितने भी इस चार्ट में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सब में हाइड्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है। आप देखेंगे उस चार्ट में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। ऑलरेडी वाटर में हाइड्रोजन है, HCl मतलब उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें हाइड्रोजन है, NH3 मतलब इसमें भी हाइड्रोजन है। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में एक तो हाइड्रोजन फिक्स है ही उसमें। तो यहाँ पर बोला कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से वो आपको लिखना है। तो जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन तो सब में है ही, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन। एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट जो दूसरा हाइड्रोजन के अलावा कोई जो दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है वो हो गया यहाँ पर एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन के अलावा क्या प्रेजेंट है इसमें, नाइट्रोजन। तो दूसरा एक्स एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पर, नाइट्रोजन। अब यहाँ पर लिखना है वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी। तो आपको हमने चैप्टर नंबर 5 में बताया था वैलेंसी निकालना।
तो एटॉमिक नंबर से हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे निकालते हैं वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 1 आया, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई 1, है ना। 1 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो एक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर 1। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एक्स विद द एच, मतलब यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एक्स। एक्स मतलब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट हो गया नाइट्रोजन। अब यहाँ बोल रहा है कि एक्स जो है मतलब इसने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एक्स विद द एच, कि एक्स ने एच के साथ कितने बॉन्ड्स बनाए। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ कि ये कितने बॉन्ड बनाए, कि यहाँ पर क्या है एन, एन लिख दिया हमने सेंटर में। फिर यहाँ पर एन कितना है 1 है, एन कितना है यहाँ पर सिर्फ 1 है, और H3 कितने हैं, मतलब H हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3, ये 3 हमने हाइड्रोजन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जो हाइड्रोजन एक्स है, एक्स मतलब यहाँ पर एन है नाइट्रोजन, ये कितने बॉन्ड बनाता है विद द हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, ये वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, ये वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, और ये वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हो गए 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3, है ना। तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है, तो जितने बॉन्ड बना रहा है उतनी उसकी वैलेंसी हो गई, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई, क्लियर हो गया। अगर हम दूसरे वर्ड में देखें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, और जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा 2 5, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी है, नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना जरूरी है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट 3, मतलब 5 प्लस अगर हम 3 करें तो वो कितना बन जाएगा 8, है ना, मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3, और वो हमने इससे कंफर्म भी कर लिया इस फॉर्मूले से कि नाइट्रोजन क्या करता है हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। तो इस तरीके से हमने एक्स एलिमेंट की मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी निकाली। इसी तरीके से आपको जो चार्ट में मैंने अभी जैसे बताया कि चार्ट में ऑलरेडी वाटर और HCl को डिस्कस किया है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया NH3 का, और ऐसे ही आपको बाकी एग्जाम्पल्स कंप्लीट करना है, मतलब चार्ट पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कौन सी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। आपको बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, सिंपल कंपाउंड्स का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होने चाहिए, सिंबल्स पता होनी चाहिए और वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब वैलेंसी आपको निकालने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी वैलेंसी निकालो। बट हायर क्लासेस में आपको ये निकालना पड़ता है, सिंबल भी लर्न करना पड़ता है, बट 8th स्टैंडर्ड में क्या है ऑलरेडी आपको सिंबल भी दिए रहते हैं, और मतलब उस एलिमेंट का सिंबल दिया रहेगा और आपको वैलेंसी दी रहेगी, आपको बस उसको कैलकुलेट करना है। तो हाउ वी कैलकुलेट, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। कौन सी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में 5 स्टेप्स आपको पढ़ना है, कितने स्टेप्स पढ़ना है 5, तो 1 by 1 वी विल डिस्कस द मेथड्स स्टेप्स। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स पढ़ना है हमको। सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि राइट द सिंबल, आपको उसके सिंबल लिखना है, ठीक है। पहला हम देखेंगे 1 by 1 देखेंगे, एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपको बोला है कि सिंबल है, और बेटा आप लोग क्या करते जाओ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी मैं चीज पढ़ाती हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तो आपके पास एक नोट्स बनते जाएंगे, है ना। तो आप एज अ नोट्स इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो और बाद में इसको कॉपी में आप लिख लिया करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो
सिंबल अगर हम लेते हैं, जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कार्बन और ऑक्सीजन वाला, तो सपोज यहाँ पर हमको आपको सिंबल मतलब एलिमेंट्स दिए हुए, उसके सिंबल दिए हुए और वैलेंसी दी हुई है, तो आप उससे कैसे कैलकुलेट करोगे? आप राइट द सिंबल, पहली स्टेप में आपको जो सिंबल दिए उसको लिखो। जैसे कि कार्बन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो हमने उसके सिंबल लिख लिए। कार्बन का सिंबल होता है C और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि उसकी वैलेंसी लिखना है। राइट वैलेंसी बिलो, मतलब जो आपने सिंबल लिखा, जैसे कार्बन लिखा और ऑक्सीजन लिखा है, तो उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। ठीक है, अब ये वैलेंसी मैंने निकालना आपको चैप्टर नंबर 5 में बताया था। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, और इस चैप्टर में तो आपको गिवन रहती है, दी है। अब थर्ड स्टेप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस वैलेंसी का जो है आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब फिर से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कार्बन एंड ऑक्सीजन और यहाँ पर है 4 and 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब इस तरीके से, है ना, ये इसको ऐसा और इसको ऐसा, मतलब क्रॉस में उसको लिखना है। तो अब क्रॉस में जब हम लिखेंगे तो C को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा C को 2 से तो आ जाएगा C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा O को 4 से, मतलब O4। ठीक है, अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला, कौन सा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2O4। अब फिफ्थ स्टेप में क्या बोला है लास्ट में? राइट फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और फाइनल मतलब, फाइनल का मतलब क्या हुआ? सिंप्लीफाई करने के बाद। जैसे आप मैथ्स में सिंप्लीफाई करते हो, यहाँ देखो 2 और 4 है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 2 को 4 से हम मतलब 4 को 2 से काट सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अगर हमने इसको कट किया तो क्या बन जाएगा हमारा? C, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 एंड O कितना बन जाएगा 2। मतलब इसको ऐसा लिखेंगे, बट 1 लिखने की हमको जरूरत नहीं है, तो हम इसको 1 हम लिखते ही नहीं है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको फाइनल बोला है ना, तो फाइनली क्या लिखेंगे? 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे CO2। तो ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला CO2। और ये CO2 फॉर्मूला किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। समझ में आया ये कैसे लिया? 5 स्टेप्स में। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको उसको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिड्यूस द फॉर्मूला। डिड्यूस द फॉर्मूला मतलब आपको फॉर्मूला बनाना है, आपको सिंबल दिया रहेगा, वैलेंसी दी रहेगी, उससे फॉर्मूला बनाना है। तो ये हमारा एक फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल देखो, है ना, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने यही वाला फॉर्मूला लेते हैं NH3 का, है ना, ये वाला एक फॉर्मूला लेते हैं कि NH3 कैसे बना। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हमारी स्टेप नंबर 1 क्या है? देखो स्टेप्स को फॉलो करना है प्रॉपरली। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है कि राइट सिंबल। तो हमने क्या करेंगे? हम सिंबल लिखेंगे। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। ठीक है, ये हमने लिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या है हमारी? यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है कि राइट वैलेंसी बिलो। अब वैलेंसी अभी हमने देखा, यहाँ पर वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 है और वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी आई हमारी? 3। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैलेंसी लिखेंगे। इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 1। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या बोला है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको वैलेंसी को क्या करना है? क्रॉस करना है। मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ? इसको क्रॉस कर रही हूँ। ठीक है, पहले वैलेंसी लिख ली और थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? N1H3। ठीक है, N1H3। अब मैंने जैसे बताया कि 1 लिखने की जरूरत है क्या? 1 अंडरस्टूड है कि इट इज 1। तो यहाँ पर हम इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? सिंपली NH3, है ना, दैट इज योर फाइनल स्टेप, फाइनल फॉर्मूला NH3, है ना। तो हमने क्या कर लिया? फॉर्मूला बना लिया विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड वैलेंसी। हमने क्या बना लिया? उसका फॉर्मूला। सो इन दिस मैनर
we calculate the or we can say that we prepare the molecular formula with the help of valency. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. आपको एक चार्ट दिया हुआ है, उसको मैंने जैसे बताया कि जो एक एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिखाया है. अब ऐसे ही आपको बाकी के जो एग्जाम्पल्स है इसको कंप्लीट करना है, मतलब आपको एज अ होमवर्क ये चार्ट कंप्लीट करना है. एंड इन दिस मैनर वी completed the chapter number 6 here, composition of matter. Okay, in the next class we will discuss the new chapter.